Hello, my dear learners. I hope you all are doing well, and we have started this 30-day series of our spoken English. ये जो 30 days series हम लोगों ने शुरुआत की है. In last lecture, in the last class, I taught you the first concept of spoken English, and today we are going to complete this concept. In the last lecture, I told you how to make the sentences with he, she, it, I, we, you, they, and today in this series, in this lecture, I will teach you how to make the sentences with he, she, it, and name of the person, just like the Mr. Jack. And again, I'm going to repeat this thing. अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा, पहला वाला लेक्चर, प्लीज जाके वो देखेंगे, तब जाके उनको ये आराम से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. ये प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है. जब हम प्रेजेंट में किसी के साथ बात करते हैं तो वहां पे हमें केवल और केवल डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है. डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है. और जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि अगर हमें आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ बात करनी होती है, कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं इनके साथ, ये चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया होगा. जिन्होंने नहीं देखा है वो चीज, वो प्लीज जाके पहले वो लेक्चर देखें, तब जाके उनको ये चीज समझ में आ जाए. अब आ जाए, आज हम सीखेंगे कि इनके साथ सेंटेंस कैसे बनाते. सबसे पहली बात यह है कि मैंने आपको ये चीज समझाया कि ये जो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है. प्रेजेंट का मतलब होता है कि डेली रूटीन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. जो काम आप हर दिन सुबह से शाम तक करते हो, जो भी काम आप हर दिन सुबह से शाम तक करते हो, वो केवल और केवल आपको इसी कॉन्सेप्ट में बोलना होता है. अगर आपको किसी को अपनी हैबिट दिखानी होती है, अपनी आदत बतानी होती है इंग्लिश में, जैसे कि आपकी आदत है चाय पीने की, सुबह जल्दी उठने की, मार्केट जाते हो, ऑफिस जाते हो, पढ़ाई करते हो, जिस चीज की भी आपको हैबिट है, नहीं है हैबिट, वो भी इसी में दिखाया जाता है. आई होप नाउ दैट थिंग इज क्लियर टू यू ऑल. एंड आई टोल्ड यू दिस थिंग, इसको हम यूज करते हैं न्यूज़पेपर हेडलाइंस में एंड कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स. जो हम कमेंट्री सुनते हैं, विराट कोहली ने शॉट मार दिया, ऐसे होगा, वो भी इसी कॉन्सेप्ट में बोली जाती है. दैट्स इट गाइस. एंड टुडे I will teach you how to make the sentences with he, she, it, name of the person. Okay. And the last lecture मैंने आपको ये चीज समझाया कि जब हम लोग किसी को इंग्लिश में सवाल पूछते हैं, जब भी हम लोग किसी को इंग्लिश में सवाल पूछते हैं, उसको इंग्लिश में क्वेश्चन आस्क सेंटेंस कहते हैं. जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन आस्क सेंटेंस. क्वेश्चन आस्क सेंटेंस का मतलब होता है कि जब हम किसी को सवाल पूछते हैं, या इनको हम क्या वाले सेंटेंस कहते हैं. क्या आप ये करते हो, क्या आप वहां जाते हो, क्या आप मार्केट जाते हो, तो ये होते हैं क्वेश्चन आस्क सेंटेंस. जब देखो, अभी आप मेरे सामने बैठे हो, जैसे कि अभी आप मेरे सामने बैठे हो, आपका कोई दोस्त है, जो कोई लड़का है, ये आपका दोस्त है. अब मैं आपसे पूछता हूं, आपसे प्रेजेंट में पूछता हूं, क्या ये अंग्रेजी बोलता है. अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में. यानी कि अब हमें ही के साथ बात करनी, उनके बारे में जानना है प्रेजेंट में, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं गाइस. अब हम जानना चाहते, जैसे कि मैं आपको जानता हूं और मैं इनको नहीं जानता हूं, तो मैं अब आपसे पूछता हूं, क्या ये क्रिकेट खेलता है. दूसरे तरीके से मान के चलो, आपका कोई दोस्त है, कोई लड़की आपकी फ्रेंड है. अब आप उनको अपने मेरे घर लेके आए हो, आप दोनों मेरे घर आए हो. अब मेरे को तो पता आप चाय पीते हो. अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये चाय पीती है. कब की बात चल रही? प्रेजेंट की. प्रेजेंट में क्या ये स्कूल जाता है, क्या ये ऑफिस जाता है, क्या वो खाना खाता है, क्या वो खाना बनाते हैं. जैसे कि ये कोई शॉप वाली है, दुकान वाले, फिर हम किसी से पूछते हैं, भैया क्या ये कपड़े धोते हैं. कैसे पूछते हैं? क्या ये कपड़े धोते हैं. कब की बात चल रही? प्रेजेंट की बात चल रही. इसी तरह मान के चलो, एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको. जैसे कि अभी आप मेरे सामने बैठे हो, आपने कहा कि सर मेरा एक दोस्त है, उनको कोई जॉब वॉब लगवा दो, इसी जगह इनकी जॉब वॉब लगवा दो. मैंने कहा ठीक है. क्या वो अंग्रेजी बोलता है. मैंने क्या पूछा? प्रेजेंट में सवाल पूछा, क्या ये अंग्रेजी बोलता है. मैंने ये नहीं पूछा क्या वो अंग्रेजी बोलता था, क्या वो अंग्रेजी बोलेगा. नहीं, हम कब की बात चल रही? प्रेजेंट की बात कर रहे. तो हम क्या यूज करेंगे? जैसे कि वो लड़का है, आपको पता है उनके साथ डज का यूज होगा, तो मैंने यहां से लिया डज. फिर मुझे उससे बात करनी है, वो लड़का है, तो मैंने ही का यूज करना है. डज ही स्पीक इंग्लिश. डज ही स्पीक इंग्लिश का मतलब होता है क्या वो अंग्रेजी बोलता है प्रेजेंट में. क्यों? हम कैसे माने कि चले प्रेजेंट की बात चल रही? क्योंकि सर यहाँ पे डज का यूज किया आपने, इसलिए ये होगा प्रेजेंट का सेंटेंस. अब जितने सेंटेंस बना सकते हो उतने सेंटेंस बना दो. जैसे कि
क्या पूजा गाना गाती है? पूजा क्या है? किसी पर्सन का नाम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिस्टर जैक लिखा हुआ है। जिसका भी नाम आपको लिखना होगा, जिसके साथ भी आपको बात करनी होगी, जैसे मैंने पूजा, अमन, जयदीप, जिसके साथ भी बात करनी होगी आपको, उसकी जगह पे आप उनका नाम लिखोगे। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। आप कैसे सेंटेंस बनाओगे? यहां से आप डज लोगे, फिर उनका नाम लिखोगे जिनके साथ आपको बात करनी होगी। जैसे कि डज पूजा सिंग अ सॉन्ग। सिंग ए सॉन्ग का मतलब होता है क्या वो गाना गाती है, क्या उनको हैबिट है गाना गाने की, क्या क्या उनको आदत है, क्या वो प्रेजेंट में गाती है गाना। ये होते सेंटेंस, सवाल पूछना किसी को। अरे क्या वो ऑफिस जाता है? तो कैसे पूछोगे? डज ही गो टू ऑफिस। क्या वो लड़ाई करता है? डज ही फाइट। क्या वो कपड़े धोती है? डज शी वॉश क्लोथ्स। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल गाइज। अगर आपको किसी को सवाल पूछना होगा, वो आपको मैंने समझाया। अब आपके हाथ में जितने भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हो उतने सेंटेंस बना सकते हो। मैंने आपको शीट भी दी है, स्पेशली जिनके पास हमारी बुक है स्पोकन विजार्ड बुक, जिनके पास है स्पोकन इंग्लिश के लिए, वहां पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीक्वेंस वाइज में लिखे हुए हैं, और वो सारे के सारे लेक्चर में आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल गाइस, आई विल अपलोड ऑल द वीडियोस ऑफ माई बुक स्पोकन विजार्ड। उसमें जो पहले पेज हैं वहां पे वर्ब्स की फॉर्म्स लिखे हुए हैं, आपको उनको याद करना है। क्यों? देखो इंग्लिश सारी वर्ब्स की फॉर्म्स पे चलती है। यहाँ पे सेंटेंस सेम है, यहाँ पे भी डज, यहाँ पे भी डज, यहाँ पे भी नाम। केवल ये जो वर्ब्स है इनको आपको याद करना पड़ेगा, दैट्स इट। जैसे कि बोलने को स्पीक कहते हैं, गाना गाने को सिंग कहते हैं, जाने को गो कहते हैं। बस इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है, दैट्स इट। डज ही सिंग अ सॉन्ग? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या ये क्रिकेट खेलता है? आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। अब आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आ चुका होगा कैसे सेंटेंस में सवाल पूछते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा आपको, जब हम किसी को सवाल पूछते हैं, वो क्वेश्चन आस्क होता है, वो हमें दो ही आंसर देता है, या तो कहेगा यस या कहेगा नो। जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं, जैसे कि अभी मैं आपकी दोस्त, जब आप मेरे पास आए हो, आपने कहा सर इनको जॉब दे दो। मैंने कहा क्या ये अंग्रेजी बोलता है? कब? प्रेजेंट में। आप कहोगे सर हाँ ये इंग्लिश बोलता है, या कहोगे ये इंग्लिश नहीं बोलता है। दो ही आंसर आप मेरे को करोगे। अगर वो इंग्लिश बोलता है, अगर उनको आदत है बोलने की, हैबिट है, बोलते हैं, तो वो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। नहीं बोलते हैं, वो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। दैट्स इट गाइस। ओके, जैसे आप कहोगे कि वो इंग्लिश नहीं बोलता है, तो आएगा ही। प्रेजेंट के लिए डज आएगा कि नॉट? डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि वो इंग्लिश नहीं बोलता है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश का मतलब होता है वो इंग्लिश नहीं बोलता। सिंपल है यार। देखो यहाँ पे भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, यहाँ पे भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। सेम सेंटेंस है जो हमने लास्ट क्लास में बनाना मैंने आपको सिखाया। इनके साथ डू लगता है, यहाँ पे डज लगता है। अगर यहाँ पे यू होता तो आएगा डू यू स्पीक इंग्लिश, बट हमने यहाँ पे ही का यूज किया, इसलिए आएगा डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोलता है? मान के चलो एक और एग्जाम्पल समझ। मान के चलो आप किसी शॉप पे गए हो, दुकान पे गए हो, आप कपड़े खरीदने के लिए वहां पे गए हो, तो आपका दोस्त जो है रेगुलर वहां पे कुछ ना कुछ सामान लेने जाता है। तो आप अपने दोस्त से पूछोगे भैया क्या क्या वो ये प्रोडक्ट बेचता है, या फॉर एग्जाम्पल क्या वो मोबाइल फोन बेचता है? डज ही सेल मोबाइल फोन्स? क्या वो मोबाइल फोन बेचता है? आगे समझ में गाइस? जितने भी सेंटेंस बनाने उतने बना सकते हो। देखो दूसरी बात मैंने क्या कहा, इसको हम यूज करते हैं हैबिट दिखाने के लिए। अगर मान के चलो इनमें से कोई सा भी इंसान नहीं, कोई सा भी काम नहीं करता, हर दिन नहीं काम करते, जैसे कि मैं गाना नहीं गाता हूं तो आएगा आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। वो गाना नहीं गाता है तो आएगा ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ही डज नॉट गो टू ऑफिस। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही डजंट वॉश क्लोथ। जितने सेंटेंस बनाने हैं उतने आप बना सकते हो। दैट्स इट गाइस। ओके, बस ध्यान यहाँ पे एक ही चीज का रखना है आपको आज, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है जो मैं अभी आपको सिखा दूंगा। पूरे इंग्लिश का सबसे हार्डेस्ट कॉन्सेप्ट यही वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। The reason behind this thing is today I will teach you how to make the fifth form of the verb from the first form of the verb. आज हमें एक नया चीज सीखना है जिसको हम कहते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो क्या होता है, ध्यान से सुनना है चीज। जैसे कि अभी हमने कहा कि वो इंग्लिश बोलता है तो आएगा ही स्पीक्स इंग्लिश। ये जो स्पीक्स है ये क्या चीज है जो हमने अभी नया सीखना है। ही स्पीक्स इंग्लिश का मतलब होता है कि वो इंग्लिश बोलता है। गाइस इसी चीज पे हमें ध्यान देना है अभी।
यहाँ पे जो मैंने इसके साथ एस लगाया, इसको हम कहते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया, केवल मैंने पॉजिटिव सेंटेंस के पीछे एस लगाया और ये बन गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अभी आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना, ये मैं अभी आपको पूरी तरीके से समझा दूं, अच्छे तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बस आप इस चीज का ध्यान रखो जब हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं किस किस के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी भी पर्सन के नाम के साथ, वहां पे बोलने में आपको केवल सेंटेंस के पीछे एस लगाना होता है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ इस चीज को अगर ही, शी, इट या किसी भी पर्सन का नाम होगा, अजय, अमन, जयदीप, अगर हमें उनकी हैबिट दिखाने की जरूरत पड़ती है, अगर हमें उनकी आदत दिखाने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे केवल वर्ड के पीछे आपको बोलने में एस लगाना है। जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है। एस लगाने का मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा जाता है, नहीं, इसका मतलब यही होता है कि वो मार्केट जाता है। जैसे कि पूजा सिंग्स ए सॉन्ग, इसका मतलब होता है पूजा गाना गाती है। आई, जैसे कि शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। शी फाइट्स, वो लड़ाई करती है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। शी गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाती है। इसका मतलब होता है वो उनका हैबिट होता है, वो उनकी आदत होती है। वो चीज दिखाने के लिए हमें वहां पे वर्ब के पीछे एस लगाना पड़ता है। आराम से समझा दूंगा इसको, इसी लेक्चर में हम लोग इसको सीखेंगे बनाना, कैसे हम लोग बनाते हैं। बस अभी बोलने के लिए आपको एक ही चीज याद रखना है, जब हम बोलेंगे, जब हम किसी के साथ बात करेंगे और इनका आदत दिखाएंगे, जैसे कि ही का, शी का, इट का या किसी भी पर्सन के नाम का होगा प्रेजेंट में, उसके साथ पीछे एस लगाना है। दैट्स इट गाइस। जैसे कि माय मदर, ये जो मॉम है, डैड है, ब्रदर है, ये इसके साथ आएगा और इनके साथ जाएगा। माय मदर कुक्स फूड आएगा, मेरी मम्मी खाना बनाती है। माय मदर गोज टू ऑफिस एवरी डे, मेरी मम्मी हर दिन ऑफिस जाती है। दैट्स इट गाइस। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी को सवाल पूछते हैं बट नेगेटिव में पूछते हैं, उसको क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि अभी आप मेरे सामने बैठे हो, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, अरे फिर से एग्जाम्पल, आपने कहा कि सर मेरा एक दोस्त है, इनका कहीं जॉब लगवा दो। मैंने कहा कि क्या ये अंग्रेजी बोलता है? तो फिर मैंने कहा अरे, जब आपने उनको मेरे पास भेजा है, फिर से ये आपका दोस्त है, आपने कहा सर इनको कहीं जॉब लगवा दो। मैंने कहा ठीक है, इनको मेरे पास भेज दो। जब ये मेरे पास आए हैं तो मैं इनको इंग्लिश में सवाल पूछ रहा हूं, और जब मैं इनको इंग्लिश में सवाल पूछ रहा हूं, ये मेरी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा है, क्योंकि इनको इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही है। तो मैं इनसे क्या पूछूंगा? अरे क्या ये अंग्रेजी नहीं बोलता है? क्या ये अंग्रेजी नहीं बोलता है? अगेन, ये आपका दोस्त है, आप इनको मेरे घर लेके आए हो, ये आप दोनों यहाँ पे बैठे हो, ये मैं यहाँ पे बैठा हूं। मैं आपको जानता हूं, मैं इनको नहीं जानता हूं। मैंने सबके लिए चाय मंगवा दी, आपके लिए और इनके लिए भी। जैसे मैंने आपको चाय दी, आपने चाय पीना शुरू किया। इनको मैं चाय दे रहा हूं, ये चाय नहीं पी रहे। क्यों? क्योंकि ये चाय पीता ही नहीं है। तो मैं इनसे क्या पूछूंगा? अरे क्या ये चाय नहीं पीता है? मैं क्या पूछूंगा आपसे? क्या ये चाय नहीं पीता है? तो आएगा डज ही नॉट टेक ए टी। क्या ये कपड़े नहीं बेचता है? क्या ये मोबाइल फोन नहीं चलाता है? क्या ये स्कूल नहीं जाता है? तो आएगा डज ही नॉट गो टू स्कूल। जैसे क्या किया आपने, आपको पता है कि हमारे क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो अब आपको पता लग रही है कि अरे पूजा गाना नहीं गाती है। तो कैसे पूछोगे? डज पूजा नॉट सिंग ए सॉन्ग? क्या पूजा गाना नहीं गाती है? अरे क्या ये स्कूल नहीं जाता है? जैसे कि आपके आपके घर में क्या होता है कि जैसे कि आपके पापा को पता है कि ये स्कूल जाता है, हर दिन स्कूल जाता है। अब उनको एक दिन पता लग गया कि ये तो भैया स्कूल ही नहीं जाता है, तो वो क्या पूछेगा आपकी मम्मी से? क्या ये स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल? क्या ये गाड़ी नहीं चलाता है? डज ही नॉट ड्राइव ए कार? दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। तो आएगा डज ही नॉट, सवाल पूछना है बट नेगेटिव में सवाल पूछना है, तो आएगा डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या ये इंग्लिश नहीं बोलता है? इस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या नहीं। क्या आप ये काम नहीं करते हो? दैट्स कॉल्ड क्या नहीं। क्या नहीं, क्या आप ये काम नहीं करते? क्या ये स्कूल नहीं जाता है? क्या ये लड़ाई नहीं करता है? डज ही नॉट फाइट? क्या ये, जैसे मान के चलो
इस मोहल्ले में आप नए आए हो, जैसे कि शहर में आप नए आए हो, आप कहीं जगह पे जा रहे हो अपने कपड़े धुलवाने के लिए। अब आप अपने दोस्त से पूछते हो, अरे क्या ये कपड़े नहीं धोता है? तो आएगा, डज ही नॉट वॉश क्लोथ्स? क्या अमन स्कूल नहीं जाता है? डज अमन नॉट गो टू स्कूल? आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। कैसे सवाल पूछने होते हैं, कैसे सेंटेंस बनाने होते हैं इंग्लिश में जब आप किसी के साथ बात करोगे। केवल और केवल हम यही बातें करते हैं। अमन गाना गाता है, अमन गाना नहीं गाता है। क्या अमन गाना गाता है? क्या अमन नहीं गाना गाता है? दैट्स इट गाइस, दैट्स अप टू यू, यू कैन मेक as many as sentences you want. It's up to you guys. Speak now English. Speak. This is English. That's it. This is the real English. इससे बाहर प्रेजेंट का इंग्लिश नहीं है। यहाँ पे कोई रटाफिकेशन नहीं है। ना तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा, ना तो मैं आपको हिंदी में कह रहा हूँ कि आप याद करो कि इसको क्या कहते हैं, इस सेंटेंस को बनाना है तो कैसे बनाओगे, इस सेंटेंस को बनाना कैसे। नहीं, इट्स अप टू यू। हो सकता है आप उसके साथ पॉजिटिव में बात करनी होगी। अरे वो वहां जाता है, मेरी मम्मी ये करती है, फिर ये करती है, फिर पूरे दिन ये करती है। दैट्स इट, यू कैन टेल अस नाउ। अगर मान के चलो इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपका जो डैड है वो सुबह से शाम तक क्या करता है, अब आप बोल सकते हो कि मेरा डैड इतने बजे उठता है, फिर वॉक करने जाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। नाउ यू कैन स्पीक। इट्स अप टू यू गाइस। अब आपको ऐसे बात करनी है, किसी का नाम लेके बात करना है। इट्स अप टू यू, यू कैन मेक द सेंटेंसेस नाउ। अब आप जितने सेंटेंस बनाना चाहते हो उतने सेंटेंस आप बना सकते हो गाइस। दैट्स इट। ओके, उसके बाद सेंटेंस हम लोग बनाते हैं रीजन आस्क सेंटेंस, क्यों वाले सेंटेंस। उसको कहते हैं रीजन आस्क सेंटेंस, क्यों। अगर किसी से पूछना होगा आपको, अरे क्यों वो वहां जाता है, क्यों वो गाना गाता है, क्यों वो लड़ाई करता है, कौन वो। जब हमें ही के बारे में बात करनी है, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, इनका नाम अमन है, अरे अमन लड़ाई क्यों करता है, तो आएगा व्हाई डज ही फाइट, या व्हाई डज अमन फाइट, अमन लड़ाई क्यों करता है। पूजा गाना क्यों गाती है, व्हाई डज पूजा सिंग ए सॉन्ग, पूजा गाना क्यों गाती है। आपका दोस्त क्रिकेट क्यों खेलता है, व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट, व्हाई डज शी कम हियर, वो यहां क्यों आती है। व्हाई डज शी टॉक टू यू, वो आपके साथ बात क्यों करती है। व्हाई डज ही फाइट, वो लड़ाई क्यों करता है। जो भी सेंटेंस बनाने हैं गाइस, उससे बाहर सेंटेंस नहीं होगा। आएगा यहाँ पे व्हाई, फिर आएगा डज। डज क्यों आएगा, क्योंकि हमें ही के साथ सेंटेंस बनाएंगे। व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी क्यों बोलता है, वो लड़ाई क्यों करता है। व्हाई डज ही फाइट, वो मार्केट क्यों जाता है। दैट्स इट। The last one sentence, that's called reason negative sentence, which we call क्यों नहीं। आप ये क्यों नहीं करते हो, that's called क्यों नहीं। जैसे कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, ये मोबाइल फोन क्यों नहीं बेचता है, वो यहाँ क्यों नहीं आता है, वो आपके साथ बातें क्यों नहीं करता है। क्यों का मतलब होता है वो रीजन जानना चाहते। हो सकता है आपने उनके साथ लड़ाई की होगी, फिर आप अपना रीजन बताओगे कि वो यहां नहीं आता है क्योंकि मैंने उनके साथ लड़ाई की। वो आपके साथ बात क्यों नहीं करता है, वो अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है। जैसे कि आपने क्या कहा, सर ये मेरा एक दोस्त है, इनको अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दो। अब तो वो इंग्लिश बोलता ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा, वो अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है, व्हाई डज नॉट ही स्पीक इंग्लिश। आप कहोगे सर इन्होंने सीखा ही नहीं है, या इनकी लैंग्वेज कोई और है इसलिए इंग्लिश नहीं बोलता। यानी कि आप रीजन बताओगे। वो सब जानने के लिए हमें रीजन आस्क सेंटेंस का यूज करना पड़ता है। तो आएगा गाइस, व्हाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों नहीं बोलता है। व्हाई डज ही नॉट कम हियर, वो यहां क्यों नहीं आता है। व्हाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। दैट्स इट गाइस, दिस इज द वे टुडे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश। प्रेजेंट का इंग्लिश हमने आज फिनिश किया। हमने ये सीखा कि अगर हमें इनके साथ पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन आस्क सेंटेंस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट में हमें जितने सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी उतने हम बना सकते हैं। किसी के साथ भी अब हम बात कर सकते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखना आपको गाइस, नोट करके मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे, ओनली फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, ओनली फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। ध्यान रखना है, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है ये वाले सेंटेंस जिसको मैंने स्टार बना के यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। और दूसरी बात, केवल इन लोगों के साथ, केवल ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ और किसी भी पर्सन के नाम के साथ
वहां पे हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना पड़ता है। अब ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस और ईएस लगाते तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। अब मैं आपको ये चीज समझा दूंगा कौन सी अक्षर के साथ, कौन से वर्ड के साथ एस लगता है और कौन से वर्ड के साथ ईएस लगाते हैं हम लोग। दैट्स इट गाइस। अब हम क्या सीखेंगे कि कौन से वर्ड के साथ एस लगते हैं और कौन से वर्ड के साथ ईएस का यूज करते हैं। देखो, बोलने में तो पता ही नहीं लगता कि एस लगा कि ईएस लगता है, बोलने में एस ही लगता है। जैसे कि शी वॉश क्लोथ्स, ही प्लेज क्रिकेट, बोलने में एस ही लगता है। बट हो सकता है कल को आपको लेटर लिखनी होगी, किसी को कुछ मैसेज करनी होगी या कोई आपको मैसेज भेजेगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि इन्होंने इसके साथ एस और ईएस का यूज क्यों किया, क्योंकि वो प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। दैट्स इट गाइस। एक नया चीज आप सीख रहे हो आज, जो बहुत मुश्किल होता है सीखना, जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं इसको कैसे यूज करना होता है। बट आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन आस्क में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन नेगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हियर इज ओनली द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखो, फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन आस्क सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म, reason ask sentence first form, reason negative sentence first form. Only and only for the positive sentence यहाँ पे है verb की first form. That's it guys. I hope now this thing is clear to you all. केवल positive sentence के साथ he plays cricket, she plays cricket, Mr. Jack plays cricket. बट अगर ना की बात आ गई, वो लोग ये काम नहीं करते हैं, तो वहां पे एस और ई एस का कोई रिश्ता ही नहीं। That's it for you guys. I hope now this thing is clear. 22. यस गाइस, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, किस शब्द के साथ एस लगाना होता है, किस शब्द के साथ ईएस लगाना होता है, उसको कैसे यूज करना है। फिर हम दोनों की डिफरेंस करेंगे और इससे हम लोग अपना प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे गाइस। देखो, अगर कोई शब्द होगा, कोई भी वर्ड होगा, जैसे हमने कहा वर्ड्स एंड्स विद, अगर किसी शब्द के पीछे अंतिम पे लास्ट में ओ आ गया, एक्स आ गया, सी एच आ गया, एस एच आ गया, जी आ गया, एस आ गया और डबल एस आ गया, इन अक्षरों को आपको याद करना पड़ेगा। ये जो लेटर्स हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, अगर किसी वर्ड के पीछे ओ, एक्स, सी एच, एस एच, जी, एस और डबल एस आ गया, इनमें से कोई सा भी लेटर आ गया तो कुछ नहीं करना है, इसके पीछे हमें डायरेक्टली ईएस लगाना है। दैट इज इट। इनके पीछे ईएस लगा के हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे। मैंने क्या कहा, केवल और केवल इन वर्ड्स के पीछे हमें ईएस लगाना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मान के चलो कि एक वर्ब है हमारा जी ओ, गो। गो का मतलब क्या होता है? जाना। इसके अंतिम पे क्या आ गया? ओ। ओ हमारे पास है यहाँ पे, यस ये है हमारे पास ओ, तो क्या आ गया? ओ। तो क्या होगा इसके साथ, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी? तो बन जाएगा जी ओ ई एस, गोस। इसके पीछे क्या लगा दिया हमने गाइस, ध्यान से याद रखना इसको, इसके पीछे हमने ई एस लगा दिया। मैंने क्या कहा, ओ एक्स सी एच एस एच जी एस और डबल एस अगर आ गया तो पीछे ई एस लगाना है। ये हमने लगा दी ES। ध्यान रखना इसको, जब आप किसी को भी मैसेज करोगे अब आज के बाद, तो मान के चलो कहना होगा पूजा मार्केट जाती है, तो सेंटेंस बनेगा अब यहाँ पे ऐसा, पूजा गोज टू, पूजा गोज टू मार्केट एवरी डे, पूजा गोज टू मार्केट। अब यहाँ पे गोज क्यों आया है? क्योंकि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और ये किसी भी पर्सन का नाम है। नंबर सेकंड, हमने यहाँ पे ईएस क्यों लगा इस अक्षर के पीछे? क्योंकि लास्ट में इसके पीछे ओ आ रहा था, इसलिए हमने इसके पीछे ईएस लगा दिया। दैट्स नंबर वन। नंबर सेकंड, जैसे कि एक वर्ड है WASH, वॉश। देखो, इसके अंतिम पे क्या आ गया? SH। क्या SH है हमारे पास यहाँ पे? ये हमारे पीछे इसमें SH भी है, तो क्या बनेगा इसको? वॉश। WASHES, वॉश। तो ये हमने इसके पीछे ES लगा दिया, इस अक्षर के भी पीछे ES लगा दिया क्योंकि इसके साथ SH लगा हुआ था। अब हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस इसके साथ? हम बनाएंगे ही वॉश क्लोथ्स। इसका मतलब हुआ कि वो कपड़े धोता है। ये बन गए इसके साथ एस की फॉर्म। ये हमारा ही के साथ लगा दिया हमने, वॉश। ही वॉश क्लोथ्स
वो कपड़े धोता है। इसी तरह आप ध्यान रखोगे, जिसके पीछे ये वाले अक्षर आ जाएंगे O X C H S H G S O डबल S, उनके पीछे ES लगाओगे। और ध्यान से इस चीज का ध्यान रखना है, केवल ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी शख्स के नाम के साथ ही वो S और ES लग जाएगा। दैट्स नंबर 1 रूल। नंबर 2 रूल है कि इनके अलावा जो भी लेटर आएगा, जिसको हम कहते हैं रेस्ट ऑफ लेटर्स, यानी कि इनको छोड़ के अगर कोई सा भी और आ गया, इन 6-7 अक्षरों को छोड़ के कुछ और भी आ गया, कुछ और भी आ सकता है, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इसके पीछे एस लगेगा। ये ध्यान रखना आपको। यानी कि इसका मतलब है केवल इनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक वर्ड जैसे कोई सा भी लिख सकते हैं, स्लीप, SLEP, स्लीप मतलब सोना। इसको क्या करना है, इसके पीछे केवल एस लगेगा। जैसे आएगा स्लीप्स, ही स्लीप्स ऑन टाइम, वो समय पे सोता है। जैसे एक वर्ड लिखेंगे फाइट, FIGHT, फाइट, लास्ट पे क्या आ गया, टी हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे, तो केवल एस लगेगा इसके साथ, तो आएगा फाइट्स, FIGHTS, फाइट्स। तो सेंटेंस बनेगा ही फाइट्स एवरी डे, वो हर दिन लड़ाई करता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल गाइज। मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर किसी भी अक्षर के पीछे O X C H S H G S O डबल S आ गया, उसके पीछे आप ES लगा के वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाओगे। अगर इनके अलावा इनको छोड़ के कुछ और आ गया, उसके पीछे केवल S लगा के आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। और इसका एक ही यूज है, पूरे के पूरे इंग्लिश में इसका एक ही यूज है, एक ही सेंटेंस बनाने में यूज होता है पूरे इंग्लिश में। और जितने भी आगे जाके मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूंगा, इसके अलावा हम इसको कहीं भी जगह पे यूज नहीं करेंगे। केवल और केवल जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, ही, शी, इट और किसी भी पर्सन के नाम के साथ, उसके पीछे एस और ES लगता है। दैट्स इट गाइस। ओके, ये तो हो गए एक रूल। एक और तरीका होता है, एक और चीज है जिसके साथ हम लोग बनाते हैं, वो ये चीज है। एक तो हो गई ये, दैट थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। एंड द सेकेंड थिंग इज हियर, दिस इज ओनली फॉर द वाई वर्ड्स। ये केवल और केवल वाई वर्ड्स के लिए है। इसका मतलब क्या होता है, वाई वर्ड्स का मतलब ये होता है कि वाई वर्ड्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी अक्षर के अंतिम पे वाई आ गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये केवल और केवल गाइस वाई वाले लेटर्स के साथ, वाई वाले वर्ड्स के साथ है। वाई वाले वर्ड्स का मतलब होता है कि अगर किसी भी वर्ड के पीछे वाई आ गया और वाई से पहले अगर AEIOU इन 5 लेटर्स में से कोई सा भी लेटर आ गया, इसके पीछे केवल S लगेगा। दैट्स इट। कैसे मैं सेंटेंस बना के समझा दूं, वर्ड बना के समझा। जैसे कि एक वर्ड है PLAY, प्ले, लास्ट पे क्या आ गया, Y, लास्ट पे Y, और Y से पहले देखना है हमें। Y से पहले अगर AEIOU इनमें से कोई सा भी लेटर हो, जैसे इसके पहले क्या है A, तो बन जाएगा PLAYS, प्लीज। ये बन गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाइस। दैट्स इट। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। ये केवल वाई वाले वर्ड्स के साथ है। अगर किसी भी वर्ड के अंतिम पे वाई आ गया और वाई से पहले ए आ गया, जैसे हमने कहा BUY, बाय, तो लास्ट पे वाई आ गया और वाई से पहले आपका आ गया यू, AEIOU, तो बन जाएगा गाइस BUYS, बाइस। कैसे बनाओगे सेंटेंस अब आप, शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे, वो हर दिन क्रिकेट खेलती है, तो आएगा ही प्लेज क्रिकेट, क्योंकि प्ले के साथ आएगा S, ही प्लेज क्रिकेट। इसका मतलब हुआ वो क्रिकेट खेलता है। शी बाइज क्लोथ्स एवरी मंडे, वो हर मंडे कपड़े खरीदती है। दैट्स इट गाइस, दिस इज द वे यू कैन मेक द सेंटेंसेस। और इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये जो 5 लेटर है यहाँ पे, इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं वॉवेल्स। ठीक है गाइस, इनको हम वॉवेल्स कहते हैं। यानी कि अगर वाई से पहले वॉवेल आ गया तो इसके पीछे आपको S लगाना है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट थिंग, दिस द फर्स्ट। नेक्स्ट इज, अगर मान के चलो कि सर आपने कहा कि ठीक है, हाँ, अगर किसी भी वर्ड के पीछे वाई आ गया, वाई से पहले अगर इन 5 लेटर्स में से कुछ भी आ गया तो हमने वाई लगाना है। अब मान के चलो कि इन 5 के अलावा कुछ और आ गया,
कुछ और आ गया तो क्या कहेंगे फिर? तो उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अगर कॉन्सोनेंट्स आ गया तो कुछ नहीं करना है, बस ये y हटेगा, इसकी जगह पे I आएगा, फिर पीछे से es लगाना है। फिर समझा दूंगा मैं। अगर y से पहले इन पांचों को छोड़ के कुछ और आ गया, ये y कन्वर्ट होगा I में, यानी कि y की जगह पे I लिखना है, फिर पीछे से आपको es लगाना है। जैसे कि एक वर्ड है WORRY, वॉरी, चिंतित होना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लास्ट पे y आ गया और y से पहले क्या है? r है, तो बनेगा WORR। उसके बाद ये जो y है इसकी जगह पे लिखना होता I, फिर पीछे से es चिपकाना है। दैट्स इट, बन गए worries। दैट्स इट गाइस। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। इतने आसान तरीके से मैंने आपको इसको समझाया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है। एक तो है एस और ईएस वाला जो हमने नॉर्मल वर्ड के साथ लगाना है, एक है केवल वाई वाले वर्ड के साथ जिनके अंतिम पे वाई आ गया और वाई से पहले अगर इनमें से कोई सा भी चीज आ गया तो उसके पीछे केवल एस लगाना है। अगर y आ गया, y से पहले इन पांचों को हटा के कोई और लेटर आ गया तो केवल और केवल उसके पीछे es लगा के y को हटाना पड़ेगा, y की जगह पे I आएगा। Guys, that's it. This is the way you will have to make the fifth form of the verb, and that's it. Now, I hope this thing is clear to you all. Now, you will not make the mistakes while speaking English. If you want to make the sentence with he, you can say he plays cricket, and if there is I, we can say I play cricket. Guys, now you can speak as much as you want to speak. Now, no one can stop you speak good English. And I hope I am with you. If you have any doubt or anything, you can ask me why my WhatsApp number, or this is my doubt number. That's 8448163443. अगर किसी को किसी चीज के रिलेटेड डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा, then you can send me a message on this number 8844816343. तो मैं सारे के सारे डाउट्स आपको वहां पे ठीक कर दूंगा। That's it guys। अब हम दोनों की डिफरेंस करेंगे, इनके साथ कैसे सेंटेंस बनाते, इनके साथ कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ताकि आपको क्लियरली माइंड में रहे। Okay, guys, now I'm going to teach you how to make the sentences with I, we, you, they, he, she, it, and name of the person. So we will differentiate between these two sentences. अब हम इनकी डिफरेंस सीखेंगे ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझा दूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको सेंटेंस बनाने में। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया यहाँ पे आई के साथ। अगर हम लोग पहले सेंटेंस बनाएंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, क्या होगा आई के साथ? जैसे कोई सा भी सेंटेंस बनाएंगे, हमने यहाँ कोई सेंटेंस उठाना, आई स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, मेरी आदत है इंग्लिश बोलने की, या आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। दैट्स इट। किसके साथ? अगर हमें आई के साथ बनानी है तब भी स्पीक इंग्लिश आएगा, वी के साथ स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, वह लोग इंग्लिश बोलते हैं प्रेजेंट में। अगर मान के चलो ही शी इट होगा तो आएगा ही स्पीक्स इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि वो इंग्लिश बोलता है। गाइस, इसका ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि इसके पीछे एस लग गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज्यादा इंग्लिश बोलता है। इसका मतलब भी होता है कि वो इंग्लिश बोलता है, वो उतना ही अंग्रेजी बोलता है जितना मैं इंग्लिश बोलता हूं। बस ये है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है आई के साथ, यहाँ पे ही है तो यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया हमने। दोनों की मीनिंग बराबर है, दोनों की मीनिंग सेम है। जितना अंग्रेजी मैं बोलता हूं उतना ही अंग्रेजी वो भी बोलता है, और दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है। दैट्स इट। अब फिर आपने यहाँ पे एस क्यों लगाया? क्योंकि हमने सीखा ही शी इट और नाम के साथ पीछे एस और ई एस लगता है, जो मैंने आपको बनाना सिखाया अभी, इसको कहते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। दैट्स इट गाइस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मान के चलो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो ये आई है, आई के साथ डू आता है, आई के साथ डू आएगा। फिर ना वाले सेंटेंस है, फिर नॉट आएगा उसके साथ, आई डू नॉट।
फिर आएगा यहाँ पे स्पीक, और इंग्लिश का होगा इंग्लिश। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश का मतलब होता है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, मेरे को आदत नहीं है। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं। इसी तरह यहाँ पे गाइस ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ आएगा डज। क्यों? क्योंकि ही, शी, इट और नाम के साथ आता है डज। फिर ना वाले सेंटेंस है तो नॉट आएगा, स्पीक का स्पीक ही रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश ही होता है। ही डज नॉट स्पीक का मतलब होता है कि वो अंग्रेजी नहीं बोलता है। बट ध्यान रखना है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे भी गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, चाहे वो इनके साथ होगा चाहे वो इनके साथ होगा, आना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। बस केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको, वो है डू नॉट और वो है डज नॉट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, जिसके साथ हम बात करते हैं वो आई है, और यहाँ पे जो है वो ही है, इसलिए हमने यहाँ पे डज नॉट का यूज किया है। दैट्स इट गाइस। थर्ड सेंटेंस, अगर हम किसी को सवाल पूछेंगे तो आएगा डू यू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। अगर इनके साथ सेंटेंस बनाना पड़ेगा तो आएगा डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलता है। फिर से मैंने समझाया, क्या समझाया कि अगर यहाँ पे डू क्यों आया, क्योंकि हमें जो बात करनी है वो यू के साथ करनी है, इसलिए डू आएगा। यहाँ पे डज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ही के साथ हमें सेंटेंस बनाने। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है गाइस, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। दैट्स इट फॉर यू। ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन आस्क सेंटेंस है, चाहे वो इन लोगों के साथ हो या इन लोगों के साथ हो, आना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है दोनों जगहों पे। दैट्स इट गाइस। उसके बाद हमने कौन सा सेंटेंस बनाना सीखा है, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं क्या नहीं, डू यू नॉट वाले सेंटेंस। डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो। और इनके साथ क्या आएगा गाइस, यहाँ पे आएगा डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। क्या काम है ना, ऐसे करना है। यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है आपको गाइस। यहाँ पे डू क्यों आया, क्योंकि हमने यू के साथ सेंटेंस बनाया। यहाँ पे डज क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ही के साथ सेंटेंस बनाया। दैट्स इट। देखो कितना आसान इंग्लिश है गाइस। एक एक सेंटेंस हम तीन तीन सेंटेंस बनाते हैं। कैसे? आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, केवल हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, बन गया आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश, केवल डू लगा दिया इसके साथ, बन गया डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। यहाँ पे डज लगा दिया, डज ही स्पीक इंग्लिश। दैट्स इट। उसके बाद हमने जो सेंटेंस बनाना है वो रीजन आस्क सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं वाई वाले सेंटेंस आएगा। वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोलते हो। और यहाँ पे क्या आएगा गाइस, यहाँ पे आएगा वाई डज ही। डज क्यों आएगा, क्योंकि हमें ही के साथ सेंटेंस बनाना है। वाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों बोलता है, वो मार्केट क्यों जाता है। तो गाइस यहाँ पे भी स्पीक और यहाँ पे भी स्पीक, कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे डू इसलिए क्योंकि हमें यू के साथ बात करनी है, यहाँ पे डज इसलिए क्योंकि हमने ही के साथ बात करनी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। इतना आराम से, इतना डीपली मैंने आपको इसको समझाया। अब आपको जितने सेंटेंस बनाने उतने आप बना सकते हो गाइस। इतनी आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आएगा रीजन नेगेटिव सेंटेंस, तो आएगा व्हाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो। और यहाँ पे आएगा गाइस व्हाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं गाइस। आगे समझ में, यानी कि यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक। अब हमने क्या सीखा आज, एक ही चीज हमने बहुत अच्छा सीखा नया। वो हमने ये चीज सीखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनता है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का कहाँ पे यूज करते हैं। केवल एक जगह पे पूरी इंग्लिश में इसका यूज करते हैं, इसके अलावा इसका कहीं भी यूज नहीं करते हैं। जब हम लोग, ये मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे इनके साइड पे, जब हम लोग ही के साथ, शी के साथ या किसी भी पर्सन के नाम के साथ
केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, वहां पे हमें गाइस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना पड़ता है। बट अगर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ गाइस, वहां पे कोई भी फिफ्थ फॉर्म का कोई यूज नहीं है, केवल फर्स्ट फॉर्म। चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्वेश्चन आस्क सेंटेंस हो, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस हो, रीजन आस्क या रीजन नेगेटिव, लगना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है हर जगह पे। बट यहां पे जब नेगेटिव बना दिया फर्स्ट फॉर्म, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हमने, एक्सेप्ट द पॉजिटिव सेंटेंस। दैट्स इट गाइस। अब आपको जिसके साथ भी इंग्लिश में बातें करनी है उसके साथ सेंटेंस बना दोगे। Now for guys जिनके पास मेरी बुक स्पोकन विजार्ड की बुक है, इस कॉन्सेप्ट के पास जैसे हमने ये प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है, उसके पीछे हमने एक प्रैक्टिस सेट दिया है जिसमें अराउंड 100 सेंटेंसेस है। वो आप क्या करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा उस चीज के रिलेटेड, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है 8448163443, उस पे आप अपने डाउट भेज सकते हो और उसी में आप मैसेज करके, ताकि हम आपको जो भी डाउट्स क्लास होंगे उस पे हम आपको अपडेट करेंगे कि किस दिन हमारे डाउट क्लासेस होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो उस दिन हम आपको ऑनलाइन वो चीजें क्लियर कर देंगे। I hope guys this thing is clear to you all. Please subscribe this channel Spoken Wizard, like and share with your friends so that they will also learn English. Bye bye guys, we'll meet you in the next class.